किताब है ऐसे भी क्वेश्चन तो तुम्हें लोग शाम पूछेंगे। एक्सरसाइज 26.4 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताया था? कहीं तक? 3 तक। चौथा नहीं बताया था। अभी तो फार्मूला भी नहीं साबित किए हैं। योग ने भी वाला, योग ने भी में पहले डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा वाला के छोड़ो, उसके बाद प्लस, फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो और पहले वाले को छोड़ो। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 यही ना? चौथा के पहला क्या कितना? y बराबर x+1 के होल क्यूब इंटू 2x + 1 टू द पावर 5। डिफ्रेंशिएट करना है तो dy/dx। पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ 3 है ना, पहले तो पावर ही डिफ्रेंशिएट होगा तो 3 इंटू x+1 के होल स्क्वायर। 3 अगर पहले गुना हो गया तो अब एक पावर घट जाएगा, 2 ही बचेगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इधर वाले को छोड़ दो, 2x + 1 टू द पावर 5 जैसे है वैसे रह दो, प्लस अब तो हम कहेंगे ना कि पहलौके वाले को छोड़ दो, ये जो x + 1 के पावर 3 दिखाई दे रहा है रहे दो, इसी को डिफ्रेंशिएट करो दूसरे वाले फंक्शन को। और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना है तो पहले पावर गुना कर दो, 5 हो गया गुना, और 2x + 1 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। 5 पहले गुना हो गया तो वहाँ 4 ही बचेगा। अब गुने, अब यही वाला डिफ्रेंशिएट करो, ये जो दिखाई दे रहा है 2x + 1, इसी का डिफ्रेंशिएशन निकालो तो 1 तो ऐसे भी 0, और 2x के अगर डिफ्रेंशिएशन हम देखें, ये अभी पूरा नहीं हुआ डिफ्रेंशिएशन, अभी तो खाली पावर क्या हुआ। अब 2x के डिफ्रेंशिएशन 2 ज़्यादा होगा तो 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, दोनों गुना करके यहाँ लिख देंगे 10। उसके बाद भी होगा तो x + 1 के होल स्क्वायर, x + 1 के होल स्क्वायर कॉमन। 1 मिनट, अगर कॉमन लेना होगा तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? बहुत अगर होगा तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर 2x + 1 टू द पावर 4 ले सकते हैं। बताओ कि इसमें से क्या बच गया? 3 बचा, ये तो नहीं है बचेगा, ये बच जाएगा 2x + 1 जोड़, उधर से बोलो 10 तो बचेगा, 5 दूनी 10, और ये तो नहीं है रहेगा। 2x + 1 टू द पावर 4 तो कॉमन हो गया, बचा कितना? इसको भी और ज़्यादा अगर हल करेंगे तो x + 1 के होल स्क्वायर इंटू 2x + 1, इधर बताइए 3 दूनी 6x, ध्यान से तो डायरेक्ट बोलो ना कि 16x, ये 3 हो गया और उन्हें से 10 हो गया, दोनों को मिला देंगे तो 13, यही आंसर होगा। अच्छा दूसरा नंबर बोलिए, छाप लेना, पहले दूसरा बोलो क्वेश्चन बोलो। y बराबर, अच्छा तो ये हिसाब है, y बराबर 1 - 2 tan x इंटू 5 + 4 sin x। फिर से वही सही, अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो और इसको छोड़ दो तो 1 के डिफ्रेंशिएशन, इधर जैसे 1 दिखाई दे रहा है ना, 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और 10 के डिफ्रेंशिएशन, तो डायरेक्ट बोलो ना कि माइनस में 2 और 10 के डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, इधर वाले फंक्शन को छोड़ देना, 5 + 4 sin x जैसे वैसे रह देंगे जोड़। अब हम यही कहेंगे कि पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट मत करना,
ये जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही छोड़ देना, मतलब 1 - 2 tan x है तो ऐसे ही रहे दो। इसका डिफ्रेंशिएशन तो 4 रह गया और sin x के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। इतने ऐसे भी इन दोनों में से कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं, तो रहने दीजिए। दुइये कौन था? ठीक है, बनल है। तो सब कहाँ तक बना है? 5 तक। 6, 7, 8, 9, 10 लैंग्वेज में है, लेकिन है नहीं कुछ, सब डिफ्रेंशिएट ही करना है। पाँच के पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर एक बार जरा चेक कर लो तो, कि आंसर देता कैसे है। इसको बनाने के दो तरीका है। एक तरीका तो ऐसे है कि फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो अब बाकी दो को के छोड़ो, फिर दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो अब पहला तीसरा छोड़ो। वैसे ही आंसर है, तो वैसे ही बना देंगे। और एक तरीका ऐसे है कि पहले गुना गुना कर लीजिए। बोलो 5 के पहला नंबर। y बराबर x² - x + 1 इंटू 2x + 3 इंटू x⁴ + 7, यही ना है। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। dy बटा dx, इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है। पहले इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x - 1, क्योंकि अगर 1 देखेंगे भी तो इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी दो फंक्शन को छोड़ दो, जैसे 2x + 3 है रहने दो, x⁴ + 7 है उसको रहने दो, जोड़। अब हम कहेंगे बीच वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो 2x + 3, तो 3 के डिफ्रेंशिएशन 0 सिर्फ हो गया 2। अब बाकी इधर वाले को छोड़ दो, x² - x + 1, और वैसे ही इधर वाले को x⁴ प्लस में 7 प्लस। अब हम कहेंगे तीसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो x⁴ के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 4x³ और 7 के डिफ्रेंशिएशन ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी। तो बाकी पहले वाले दोनों फंक्शन को छोड़ दो, कितना कितना? x² - x + 1 इंटू 2x + 3, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, रहे दो। 5 के दूसरा बोलो। y बराबर x + 1 इंटू 5x³ + 3, ठीक है। बोलिए x + 1 इंटू 3x² + 2 इंटू 5x³ + 3। डिफ्रेंशिएट कीजिए पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इधर इधर पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 और x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 लिखेंगे। अब बाकी ये दो गो फंक्शन छोड़ देंगे, मतलब दो फंक्शन क्या, दो टर्म छोड़ देंगे, फंक्शन तो सब एक ही है। इतना अब 5x³ + 3 फिर प्लस। अब बोलेंगे बीचे वाला डिफ्रेंशिएशन बताओ, बीच वाला के डिफ्रेंशिएशन, तो 3 दूनी 6x, 2 के तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे भी तो कितना हो जाएगा, तो समझो 0 हो गया।
बाकी शुरू वाला और अंतिम वाले को छोड़ दो, जैसे x प्लस 1 और इंटू 5x क्यूब प्लस में 3 जोड़। अब हम कहेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, इसका भी हो गया, अब अंतिम वाले का तो 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर और शुरू वाले को छोड़ दो, ये जो दिखाई दे रहा है x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा और ये वाला 3x स्क्वायर और प्लस में 2, जितना है वही आंसर हो जाएगा। तीसरा भी है इसमें नहीं है, अच्छा छठा नंबर लैंग्वेज वाला है, क्या है छठा? एक्स स्क्वायर को अवकल गुणांक नियम से, अच्छा एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक नियम से करें तथा जांच करें कि उत्तर 2x होगा। तो कौन से नियम से करें? ये तो नियम में अच्छा गुणांक है, अवकल गुणांक नियम से करें। डिफ्रेंशिएट, अरे तो अवकल गुणांक कौन से नियम से करें? इंग्लिश में पढ़िए, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर बाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से अवकल गुणांक किसको निकालना है? अच्छा नहीं, हम ही गलती पढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन है, एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक नियम से करें, ठीक है। छठा नंबर बनाए हो ना, देखा हो जरी कैसे बनाया हो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल से कह रहा है, बना ले तो नहीं। तो छठा ना है तो हम ही बताते थे। फर्स्ट वाला रूल प्रथम सिद्धांत थोड़ा कह रहा है, वो प्रोडक्ट रूल कह रहा है, तो उन्हीं से कोई बने ले है नहीं। अरे नहीं एफ ना है, देखो छठा वो प्रोडक्ट रूल कह रहा है। y बराबर कितना है बताइए? एक्स स्क्वायर, वो प्रोडक्ट रूल कह रहा है, नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल। तुझे सोच रहे हो ना कि एफ एक्स बराबर मान के वो प्रथम सिद्धांत है, समझ सकते हो क्या सोच रही है। वो कह रहे इसे बनाइए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान लीजिए, फिर लिखिए एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच, यही सब ने। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत से। अब प्रथम सिद्धांत से हम कुछ ही हिसाब बताएं, पूरा कायन बताएं, कायल बताएंगे, कहाँ आता है? झूठ मूठ के से टाइम पास कर रहे। हम प्रथम सिद्धांत सिखा दिए हैं, हर तरह के हिसाब लगभग आपको बता दिए जितना आता है। बाकी प्रथम सिद्धांत आपको पढ़ना है तो माथा पटक के पढ़ते रहो, लेकिन जितना आता है कंपटीशन 10th बोलते हैं, आपके 12th के एग्ज़ाम में वो सब बता दिए आपको। तो जो कहा कि वो जो है ना क्या कहते हैं, जो कमेंट करते रहता है सुधर प्रथम सिद्धांत से बताते सर सब, उसमें और प्रथम सिद्धांत था व्हाट्सएप में, इससे हमको गजब है यार। प्रथम सिद्धांत जितना चाहिए हम आपको तरीका सिखा दिए, बनाते रहो, तुम मना थोड़ा किए हैं। फिलहाल यहाँ देखो, ये प्रथम सिद्धांत से नहीं, इसको बनाना है प्रोडक्ट रूल से, मतलब y बराबर लिखना होगा x डॉट x ऐसे करके, हाँ यू गुने भी पे, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। बनाइए dy बटा dx, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन बोलो 1 और दूसरे वाले को छोड़ दो प्लस, अब बोलेंगे पहले वाले को छोड़ो और दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो dy बटा dx बराबर कितना आया x और उन्हें भी प्लस x। तो कौन से महान काम कर दिए, कितना आ गया 2x है। इतना जब मेहनत की है इसे बनाते हैं डायरेक्ट dy बटा dx, पावर शुरू में गुना 2x। तो ये तो हम भी जान रहे हैं, वो किताब वाला भी जान रहा है, लेकिन वो कहवे किया कि आप कौन से रूल से बनाइए और एक बार चेक कीजिए कि क्या आंसर इतना आता है या नहीं आता है। आ गया, हमको तो मालूम है कि 2x होगा, लेकिन वो कह रहा था कि प्रोडक्ट रूल से बनाइए, तो हम प्रोडक्ट रूल से बनाएं। और फिर वेरीफाई कीजिए, मतलब साबित कीजिए कि इसका आंसर 2x होगा। सही में 2x आया, आंसर नहीं देगा, ये वेरीफाई करे ले, इसमें आंसर कहाँ से आएगा? ये तो सिद्ध करना था, एक तरह से सिद्ध कहो या कहो कि जांच करना था। इसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखोगे तो लिख लें कि 3 sec x माइनस 4 cos sec x, ठीक है।
इसको ब्रैकेट में घेर दिया, 3 sec x माइनस 4 cos x इंटू 2 sin x प्लस 5 cos x का गुणन नियम तथा अन्य विधि से अवकलन करें। मतलब ये हो गया कि एक बार तो इसको डिफ्रेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल से और एक बार सिंपल विधि से गुना 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 कर करके, और देखिए कि क्या दोनों ही विधि में आंसर समान आता है। तो चेक करने की चीज़ है ना। डिफ्रेंशिएट कीजिए, नहीं तो हम ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हम ही डिफ्रेंशिएशन बना देते हैं। मिटा दें। सतमा में एक बार फंक्शन लिखवाइए। कितना? y बराबर 3 sec x माइनस 4 cosec x इंटू 2 sin x प्लस 5 cosec x, cos x 5 cos x है, बस इतने ने। इसको पहले तो u और इसको भी मानकर डिफ्रेंशिएट कीजिए, अब बाद में फिर गुना कर करके डिफ्रेंशिएट कीजिए। बताइए कितना आंसर आता है अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो। बता देते हैं, हमें बताते हैं। डी वाई बटा डी एक्स अगर नॉर्मल बनाए तो कहेंगे पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, तो 3 सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, यहाँ लग रहा है कि माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, हम प्लस लिख देंगे। प्लस काहे लिखें? क्योंकि जब कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आएगा, इसीलिए हो गया प्लस। कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स, तो जितना था उतना हम लिख दिए डिफ्रेंशिएट करके। और इधर वाले फंक्शन को कहें कि ऐसा ही रहे दो, 2 sin x और प्लस में 5 cos x, इतने रह दिए प्लस। अब हम कहेंगे दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो 2 के 2 रह गया, और sin x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी cos x, और यहाँ प्लस लग रहा होगा लेकिन लिखेंगे माइनस में 5, और cos x के डिफ्रेंशिएशन sin x। फिर पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दो, इधर वाला जितना दिखाई दे रहा है उतना वैसे ही रह दीजिए। जो भी दिखाई दे रहा है उधर 3 है तो 3 रह जाएगा, सेक एक्स है तो सेक एक्स माइनस में 4 कॉसेक एक्स हो गया। गुना उना करके देखिए, ढेरे मेहनत करे पड़ेगा तब जाके बनेगा, एक एक करके मेहनत करोगे तब जाके बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 sin x है, अगर गुना कर सकते हो तो ये 2 sin x से पहले उसमें गुना कर दो, दोनों में। तो है इतना इतना गुना करना, मेहनत तो लगेगा। समझे पड़ेगा। 3 और सेक मतलब ऐसे भी बटा cos x, और tan मतलब बटा cos x, लेकिन tan मतलब साइन भी तो होगा ना,
तो साइन एक्स लिखना चाहिए था, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर कैसे लिख दिए, उधर से साइन गुना हुआ तो इसको फिर 3 काहे लिख रहे हैं, इसको 6 लिखिए, लिख देते हैं। बाद में इसको बना देंगे मिला जुला के हम tan स्क्वायर, लेकिन पहले एक एक करके लिख तो लें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 दूनी, यहाँ कौसेक है, वहाँ साइन गुना होगा। तो जैसे ही कौसेक और साइन गुना होगा, गुना होके 1, अरे यहू नहीं मालूम है कि कौसेक एक साइन एक्स गुना होके कितना होता है, नहीं मालूम है तो भगवान के नाम लो। 5 cos x से इसमें गुना करो, तो 5 cos बाद में गुना करना, नहीं गुना करिए दो कि 5 तिया 15, बोलो क्या लिखें। वहाँ से cos और यहाँ से सेक, cos गुने सेक के मान ऐसे भी cos गुने सेक x के मान 1, तो बचा सिर्फ कौची। वैसे ही कहेंगे कि अब 5 cos x को इसमें गुना करो, तो 5 चके 20, फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे किए थे, कौसेक को लिखो 1 बटा साइन एक्स, और कॉट को भी लिखो, लेकिन इतने थोड़ा लिखेंगे, ऊपर में कौस होगा और कौस होने से आया, बहुत के ही समझ में नहीं आता होगा जब बाद में देखेगा। कौस स्क्वायर एक्स, उधर भी गुना करिए, लो ने गुना करेंगे कोचे, गुना करिए दीजिए इधर, बताइए इधर कितना होगा, 3 दूनी 6, तो सोच रहा होगा कि कौसा सेक 1 हो गया, इसको यहाँ गुना करो, माइनस में 8, आराम से आराम से। कौसेक माने क्या होता है, बटा में साइन और गुना हो रहा है होने से कौस, तो कॉट ने हो गया कॉट एक्स, ये वाला गुना करो, 5 तिया 15, ये तो साइन है और सेक माने बटा में ने कॉस, तो इसका मतलब हो गया tan x, माइनस माइनस प्लस 5 के 20, साइन और कोसेक गुना कैसे भी 1, उधर जरा बताइए क्या लिखाएगा, 6 साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, यानी कि प्लस में ये वाला 8 कॉट एक्स, प्लस में 15 tan x, प्लस में 20 कॉस स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर, डायरेक्ट बोलो ना कि कॉट स्क्वायर एक्स, छोड़ो ब्रैकेट ट्रैकेट हटाओ, डायरेक्ट प्लस को अंदर भेजो, तो प्लस 26 कैसे हो गया, माइनस में 8, माइनस में 15, कुछ कटने छटने वाला है तो देख लो पहले, यहाँ 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 तो बचा कौचे 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 20 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 26। ये तो एक तरीका बनाए तो इतना आंसर आया, दूसरे तरीका से बनाना तो दूसरा तरीका है कि पहले इन दोनों को गुना कर लो एक एक करके और फिर चेक करो कितना आएगा। चल गुने कर देते हैं, ठीक है, इसको गुना कर देते हैं ऊपरे में, यहाँ पे गुना करिए देते हैं, बोलो गुना करके कितना आएगा, इधर ई वाला बताइएगा, गुना करिए देते हैं, 3 है ना, 3 दूनी 6, क्या लिखें, अरे इससे इसमें गुना हो गया, 3 दूनी 6, कैसे टाइम, सेक माने 1 बटा कॉस ने होता है तो 6 tan x हो गया, इसको यहाँ गुना कर दो, 15 खाली लिखे, 15 लिखाएगा, 15 हो गया। अब माइनस इससे गुना करो, कितना 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और तो कुछ नहीं ना, क्योंकि कौसेक एक्स और साइन एक्स गुना होकर 1 होता है, कौसेक को इसमें गुना करो तो माइनस में 15 न 20 और क्या, कैसे कॉट, वो कौसेक है तो कौसेक माने 1 बटा साइन,
हाँ तो cot x हो जाएगा। अब ये जे डिफ्रेंशिएट कर दो ना अलग से के 6 हो गया, tan के डिफ्रेंशिएशन बोलो sec स्क्वायर एक्स, और ये सब बाद में लिखना, पहले ही बताओ 20 के प्लस में 20 cosec स्क्वायर एक्स, और इस सब के डिफ्रेंशिएशन 0। ये क्या हो गया, आंसर तो आया भी नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, गड़बड़ नहीं हुआ, आ जाएगा। यहाँ जो आंसर है वो tan स्क्वायर में, यहाँ जो आंसर है वो cot स्क्वायर में, ऊपर जरी गौर से देखो तो गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर के फॉर्मूला बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदलो, 10वां में पढ़ावल गया होगा 1 प्लस, वैसे ही 10वां में ये भी पढ़ावल जाता है कोसेक स्क्वायर के फॉर्मूला। बोलो क्या लिखें, क्या प्लस की माइनस, प्लस कि माइनस, माइनस, अजीब से कंफ्यूजन है कि 1 माइनस cot स्क्वायर एक्स, यही ना होगा, कन्फर्म है, जा पल से होगा, पल से होगा, गुना करो 6 से 6 प्लस में 6, 20 प्लस में 20 cot स्क्वायर एक्स। देखो तो यहाँ पर ई दोनों देखो और उन्हें देखो, अरे 6 tan स्क्वायर एक्स 20 cot स्क्वायर एक्स, ये दोनों को मिला दो तो आ तो गया, उतारिए, दोनों में से तरीका कोई रहे आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऐसे बनाएं कि वैसे बनाएं। आठवां नंबर में क्या, फिर से वैसे ही है, x माइनस 2 इंटू अगर तू इतना ही समझ गए उन्हें तो 8वां नंबर में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, बताइए बनाकर, अगर बन गया है तो बनाकर दिखाओ। अब जो बाद में यूट्यूब पे देखेगा वो अपना मिला लेगा, हम तो बतेबे करेंगे, तू सब बनाकर दिखा। दोनों तरीक़ा से लाइए, चलो रहे तो बहुत हल्का है, चेक को चेक करेंगे, हमको देने में लगा कि है बहुत हल्का है, रहे तो हम ही बता देते हैं, जितना भारी हम बताएं उसके सामने तो बहुत हल्का है। जब इतना मेहनत हम ही किए तो 8वां भी हम ही बता देते हैं, मेन हिसाब तो हम ही बताएं। देखो पहले अगर प्रोडक्ट रूल से बनाते हैं तो dy बटा dx, पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो दो के बारे में तो ऐसे भी नहीं सोचेंगे क्योंकि दो के डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 हो गया, और उधर वाला x प्लस 3 ऐसे ही रह देंगे, फिर बोलेंगे प्लस, अब कहेंगे इसी को डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या कर डिफ्रेंशिएशन बताओ, 1 हो जाएगा, और फिर इसको छोड़ दो x माइनस 2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही हो सकता है कि x प्लस 3 है, काहे का x, अगर इतना ही समझते तो x यहाँ दोनों को जोड़ दो, 2x यहाँ से 3 वहाँ 2 घट गया तो 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1। इसी को दूसरे तरीक़ा से बनाना चाहते हो, एक और नियम है, आप गुना कर करके बनाइए, तो गुना करो, पहले x से दोनों में गुना करो,
एक्स जैसे ही दोनों में गुना होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x। अब -2 से गुना करो तो -2 अगर गुना होगा तो माइनस में 2x और -2 अगर वहाँ गुना होगा तो 6। अब डिफ्रेंशिएट करो dy/dx। बोलो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x। आई दोनों को एक साथ रख के समझो ना भाई कि यहाँ 3x है 2x घट गया तो x ने होगा और x के डिफ्रेंशिएशन कितना 1। तो 2x + 1 चाहे हम ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं दोनों में तो सेम आंसर आता है। नौवा में 3 हिसाब तीनों बन जाएगा तो 4 5 6 7 8 हो गया ना 1 2 3 4 5 हिसाब। नौ भी वैसे ही है कि निम्नलिखित फलनों का गुणन नियम से तथा अन्य विधि अवकलन करें अन्य विधि से और जांच करें कि दोनों उत्तर समान हैं। तो 2 तरीका से बनाइए और फिर चेक करके बताइए कि दोनों का आंसर सेम है। नौ के पहला नंबर बोलो क्या है? x + 2 × x + 3। पहले तो नॉर्मल तरीका से बनाना या पहले ही प्रोडक्ट रूल से बनाना है जैसे बनाइए। बताइए देते हैं x से गुना करें या ऐसे ही बना हटाओ dy/dx। तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन x के डिफ्रेंशिएशन 1 और उधर x + 3 को छोड़ दो प्लस। अब हम कहेंगे कि x + 2 को ही छोड़ दो और इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो तो 3 के डिफ्रेंशिएशन 0 लेकिन x के डिफ्रेंशिएशन 1 जोड़कर बताइए। यहाँ भी x वहाँ भी x जोड़कर 2x अब प्लस में कितना 5। एक और तरीका है आप गुना करके अगर बना सकते हैं तो गुना करके बना लो। पहले गुना करो x से इसमें उतना के टाइम बर्बाद करता है x² प्लस में 5x प्लस में 6 गुना करके देख लेना। इसको गुना करके देख लो वही आएगा। अब डिफ्रेंशिएशन बताना तो x² के डिफ्रेंशिएशन 2x इधर सिर्फ 5 इतना ही होगा। 6 के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0 दोनों के सेम आंसर है। दूसरा बोलो दूसरा नंबर 3x² + 2 होल स्क्वायर बस इतने हैं। पहले तो ऐसे ही बनाइए पावर टावर के नियम से ठीक है। पहले या फिर ऐसे तोड़ लो कि 3x² + 2 × 3x² + 2 क्योंकि वो खुद कह रहा है पहले प्रोडक्ट रूल से बनाइए बाद में अन्य विधि से बनाइए। बोलो डिफ्रेंशिएशन
इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 3 दूनी 6x, और उधर वाले को छोड़ देना है 3x² + 2। जोड़, अब बोलो। तो फिर से वही 6x, और अब इसको छोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अब बोलो कितना? जो यहाँ है वही वहाँ है, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो यहाँ वहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 12x। जोड़ना है ना कि गुना करना है। तो यहाँ पे 6x, मतलब जो भी है फलना ढिकना यहाँ पे है, यहाँ भी फलाना ढिकाना है। इसके आगे 6, उसके आगे 6, 12x इंटू, और नहीं जिसको समझ में आवे ना तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो? अरे जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो बोलोगे ना कि सेम चीज़ वह कई बार लिखेंगे? 2 बार। और जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा वो क्या बन जाएगा? 12। ई बनवे के एक और तरीका था, एक और तरीका यहाँ आप देखिए। उसको सिंपल अगर बनाते तो पहले कहते हैं ना कि पावर के डिफ्रेंशिएशन करो, तो 2 × 3x² प्लस 2 बन गया। क्या अभी बाकी है? बाकी है ना, अभी तो पावर के डिफ्रेंशिएशन हुआ है। आगे फिर डिफ्रेंशिएशन इधर इधर इधर, आगे फिर डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x, तो इन्हें 6x और उन्हें 2, कितना हो गया? 12x। तो ऐसे बनाए वैसे बनाए, दोनों में आंसर सेम। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या? -5x। ठीक है, लिख लेते हैं। x² - 5x + 8 × x³ + 7x - 9, यही ना? इसको दोनों तरीक़ा से बनाइए, आंसर चेक करते हैं। बनाइए तो देखते हैं।